हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दक्षता अभ्यास 3, जो कि कक्षा 7 की गणित इकाई 3 सांख्यिकी से ली गई है। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30 प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या है। तो समांतर माध्य बराबर हमारा होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे जितने भी पद दिए गए हैं उनका हम लोग योगफल कर देंगे। किसका किसका? 0, उसमें से 30, उसमें से 30, उसमें से 20, फिर से 20, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद फिर से 50, फिर से 60, उसके बाद 80, उसके बाद 70, उसके बाद 30 और फिर से 30। ठीक है, और बटे में हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ भी लिखा था 15 शिक्षार्थी, तो बटे हो जाएगा 15। ठीक है, जोड़ देंगे तो 0, 0, 0, 0, 0, 0 आ जाएगा 0। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 14, 3, 17, 17, 5, 22, 6, 28, 30, 33, 33 और 6, 39 और 8, 47, 47 और 7, 47 और 3, 50 और 4, 54, 54 और 3, 57 और 3, 60। तो ये आ गया हमारा 600 बटे 15। तो भाग दे देंगे 15 चौको 60 और ये 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यही हमारा समांतर माध्य आ गया 40 और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये था प्रश्न नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35 और 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पुनः हम सूत्र लिख लेंगे। समांतर माध्य का क्या था बताओ, याद हो गया होगा आपको। समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं? 10 पद दिए गए हैं। लिख लो 40, 42, 41, 38, उसके बाद 36, 35, फिर से 42, उसके बाद 37, उसके बाद 35 और 35। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग ध्यान से लिखना, कहीं ऐसा ना हो कोई एक पॉइंट मिस हो जाए, फिर आपका कैलकुलेशन करते रहो, आंसर नहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बच्चों के हम लोगों ने लिख लिए हैं भार, बटे में कर दिया 10। अब ऊपर हम जोड़ देंगे, इकाई के अंक जोड़ेंगे पहले। 5 और 5, 10, 7, 17, 2, 19, 19 और 5, 24, 24, 6, 30, 8, 38, 39, 40, 41 की एक हासिल लगा 4, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 4, 17, 3, 20, 3, 23, 24, 25, 26, 4, 30, 34 और 4, 38, 381 बटे 10। अब 10 का भाग देंगे तो 0 हटेगा, 1 दशमलव ऊपर आ जाएगा। तो 38.1 किलोग्राम, और यही हमारा क्या आ गया? समांतर माध्य। तो दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है ये, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें टेबल इतनी दी गई थी, आगे हमने इतना जोड़ दिया है, इसको हमने x माना है, बारंबारता ये है f है, और ये हम निकालेंगे f गुणे x। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम बारंबारता का योग कर लेते हैं। 50 शिक्षार्थी हैं तो यहाँ पे 50 आना चाहिए। 8, 2, 10, 6, 16 और 4, 20 की 0 हासिल लगा 2, 3, 4, 5। तो ये आ गया टोटल हमारा 50। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 40 गुणे 4, तो 4 चौको 16, 160
12 का गुणा करेंगे 42 में, ठीक है। तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा 2, 12 चौको 48 और 2 50। इसके बाद 43 का गुणा करेंगे 18 में, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 की 4 हासिल लगा 5, 18 चौको 72 और 5 77। इसके बाद 44 का गुणा है 10 में, तो ये सीधा सा 440। 45 का गुणा है 6 में, तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 चौको 24 और 3 27। ये जो है इधर हमने इस तरीके से लाइनें कर दी। अब इनको जोड़ देंगे, तो इकाई के अंक पहले जोड़ देंगे। 4 और 4 8, हासिल का कुछ नहीं। 6 0 6 और 7 13, 13 4 17, 17 और 7 20, 4 24, हासिल लगा 2, 2 2 4 4 8, 8 8 7 15, 5 20 और 1 21, 2148 आया। तो टोटल हमारा आ गया 2148। अब हम निकालेंगे क्या, समांतर माध्य, और यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, दूसरा वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। सीधा हम लिखे दे रहे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हमारा आया है, ये है सिग्मा एफ एक्स और ये है हमारा सिग्मा एफ। तो ऊपर हमारा आएगा 2148 बटे 50। तो 5 का हम दे देंगे, 0 हटेगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा। 5 का भाग दे देंगे, 5 चौको 20, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 4 बचे 48 हो गए, तो 5 निम 45, 3 बचे 0, 5 छक्का 30। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 42.96 ये भार किलोग्राम में था, तो ये भी हमारा आएगा किलोग्राम में, और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों था ना आसान प्रश्न, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वही काम इसमें भी है, समांतर माध्य निकालना है। बारंबारता दी गई है, इसका मतलब इसको हम मानेंगे x, इसको मानेंगे हम f, यहाँ पे हम निकालेंगे f गुणे x, ठीक है। ये इतनी टेबल हमें दी गई थी, नीचे हमने इसको बढ़ा लिया, योग लिख लिया क्योंकि हमें टोटल करना होगा, और इधर हम इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे। तो पहले हम गुणा करेंगे 142.5 में 3 का, तो 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसके बाद 143.5 में हम गुणा करेंगे 5 का, तो 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7। उसके बाद 144.5 में हम गुणा करेंगे 7 का, तो ये 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 चौको 28 और 3 31 हासिल लगा 3, 7 चौको 28 और 3 31 हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। आखिरी में एक अंक बाद दशमलव है। इधर हम गुणा करेंगे 145.5 में 7 का, यहाँ पे 7 पने 35 हासिल लगा 3, 7 पंचे 35 और 36 37 38 फिर से हासिल 3, 7 चौको 28 29 30 31 फिर से हासिल का 3, 7 एकम 7 और 3 10। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव था, तो एक अंक बाद दशमलव लग गया। इधर हम 146.5 में गुणा करेंगे 3 का, तो 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 तियाँ 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, एक अंक बाद दशमलव। इधर अंत में कर देंगे 147.5 में गुणा 2 का, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, एक अंक बाद दशमलव हो गया। अब हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 5 5 5 5 पचम 25 हासिल लगा 2, 9 5 14 14 और 8 22 23 23 और 7 30 और 7 37 और 2 39 हासिल लगा 3, 9 3 12 12 12 1 13 1 14 1 15 और 2 17 और 3 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 2 6 6 6 6 और 7 13 13 और 4 17 और 2 19 की 9 हासिल लगा 1 1 2 3, एक अंक बाद लगा दिया दशमलव, 3909। तो ये टोटल हमारा आ गया 3909.5।
ये हम इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, और ये है हमारा सिग्मा एफ बराबर। अब हम यहाँ पे लगा देंगे सूत्र समांतर माध्य बराबर, कौन सा सूत्र, बाद वाला, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आया था 3909.5 बटे 27। यहाँ पर हम 27 का दे देंगे भाग, तो 27 एकम 27 बचा 39 है, यहाँ पे 12 बचा 120 हो गया। ठीक है, तो ये 27 चौको जाएगा, 7 चौको 28, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 27 चौको 108, यहाँ पे है 120, तो कितना बचा, फिर से 12 बचा। ठीक है, अब की बार बाद में है 9, तो यहाँ पे बचा 129, फिर से 27 चौको जाएगा तो 108 आएगा, तो 129 में 108 घटाएंगे, अब की बार 21 बचा, और अब की बार जो है 5 आगे रखेंगे, यहाँ दशमलव आ गया। अब की बार 27 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, एक बार और दे दो, 27 अट्ठे 8 7 56 की 6, ऐसे लगा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7 7, और यहाँ पे बचा 26, 26 बचा, एक जीरो बढ़ाएंगे 260 आएगा, अब की बार जाएगा 9 बार, तो ये हमारा आया 144.79। ठीक है, ये सेमी में था, तो ये हमारा आएगा इतने सेमी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा इसको सरल करें, तो यहाँ पे 9 है 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पे कटेगा एक अंक, यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144.8 सेमी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों का पाई ग्राफ बनाइए। पाई ग्राफ हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसी को हम लोगों को बनाना है। तो देखते हैं, प्रश्न में दिया गया है और इसमें मक्का, मटर, चना 4 4 6 10 12 ये टन में मात्रा दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, भाग कितना है। तो कुल भाग जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हम नीचे यहाँ पे योग करें। तो ये लाइन भी एक हम बढ़ा लेंगे नीचे। तो ये 4 और 4 8, 12 8 20, 10 30 और 4 36। तो ये 4/36, 4 नेम 36, 1/9 हो गया। ये भी 4/36, तो 4 नेम 36, ये भी हमारा आ गया 1/9। ये 6 है तो 6/36, 6 छक्का 36, ये आ गया 1/6। ये 10 तो 10/36। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बना रहने, तो 10/36। ये है 12, 12/36, तो 12 3 36, ये आ गया 1/3। ठीक है, अब हम आगे एक लाइन बना लेंगे, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो केंद्रीय कोण के लिए हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण के लिए जो भाग दिया गया है उसी में हम 360 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1/9 गुणे 360, तो 9 चौको 36, 0 हो गया, 40 एकम 40, तो ये 40 अंश आ गया। यहाँ पे भी 1/9 गुणे 360, तो ये 9 चौको 36, 40 हो गया, तो ये भी 40 अंश। यहाँ पे 1/6 गुणे 360, तो 6 छक्का 36, 60 एकम 60, तो ये 60 अंश हो गया। ये 10/36 और गुणे है 360, तो 36 से 36 कट गए, एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 अंश। ठीक है, ये इधर 1/3 गुणे 360, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, 120 अंश। इनको सबको जोड़ लो, देखो 360 आता है कि नहीं। 4 और 6 4 10, 100 ये हो गया, 100 140, 240, 340, 360 अंश आ गया। इसका मतलब ये कोण हमारे सही दिए गए हैं। अब हमें सिर्फ इसको जो है ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है एक सर्किल बना लेंगे।
ये हो गया, ठीक है, ये हमारा बीच का बिंदु है। अब 40 अंश का, तो सबसे पहले तो हम एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम 40 अंश खींचेंगे, यहाँ पे 10 20 30 40, और उसके बाद फिर से 40 पे है, तो ये हमारा जो है 40 अंश का एक भाग हो गया, और ये हमारा 40 अंश का दूसरा भाग हो गया। ये हमारा 40 अंश है, ये भी 40 अंश है। इसमें क्या था, मक्का, तो इसमें हम लिख देंगे मक्का। दूसरा 40 अंश था, इसमें है मटर, इसमें हमने लिख दिया मटर। अब तीसरा है 60 अंश, तो इस वाली लाइन से हम लोग करेंगे 60 अंश, यहाँ पे आया, ठीक है, ये हो गया 60 अंश। और इसमें क्या है, चना, तो इसमें हम लिख देंगे चना। उसके बाद 100 अंश और 120 अंश, तो अब की बार यहाँ से 100 यहाँ पे आया, और ये जो हमारा बचेगा ये हमारा 120 अंश होगा। 100 अंश में है हमारा गेहूं, ठीक है, और 120 अंश में है धान। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा पाई ग्राफ बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर, और वो हमारा है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके साड़ी बनाइए और इस साड़ी का प्रयोग करके पाई चार्ट खींचिए। तो ये हमें वस्तुएं दी गई हैं, साड़ी बनानी है, केंद्रीय कोण निकालने हैं। वैसे भी जब हम लोग पाई ग्राफ बनाते हैं तो केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है, तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। इस यहाँ पे हम लिख देंगे वस्तु, यहाँ पे लिख देंगे बिक्री रुपयों में, ठीक है, और ये हमारा आ गया। अब इसके आगे हम निकाल लेंगे कुल भाग, और भाग निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे केंद्रीय कोण। ये प्रश्न हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग जो है निकाल देते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे योग और करेंगे, टोटल करना पड़ता है ना भाग निकालने के लिए। तो किसका टोटल करेंगे, कितनी बिक्री हुई, तो 0 है सभी में, 0 आ गया। 8 4 12, 12 6 18, 2 20 और 2 22 हासिल लगा, 2 1 3 1 4 3 720 रुपये। तो कुल 720 हुए। इधर है 320, जो कुल आया बटे में 720, उसका भाग दे देंगे 0 से 0, तो 64 32, 4 एकम 4 5 6 7, 64 32, ठीक है। फिर से 2 से काट दिया, 2 चौको 8, 2 निम 18, तो ये हमारा आ गया 4/9। यहाँ पे 120 बटे 720, 0 से 0 12 छंग 72, तो 1/6 आ गया सीधा सा। यहाँ 160 बटे 720, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये हमारा 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 निम 72, तो ये आ गया 2/9। यहाँ पे 80 और बटे में जो कुल आया 720, उसका भाग दे देंगे, 8 निम 72, तो ये आ गया 1/9। यहाँ पे 40 बटे में है 720, 0 से 0 कट गए, 4 एकम 4 5 6 7 3, 64 32, तो ये आ गया 1/18, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसी कुल भाग में कितने का गुणा करेंगे, 360, ठीक है। तो 9 चौको 36, 4 चौको 16, और ये 0 160 अंश हो गया। यहाँ पे 1/6 गुणे 360, तो ये 6 छक्का 36, 6 एकम 6, 60 अंश हो गया। यहाँ पे 2/9 गुणे 360, तो 9 चौको 36, 4 दूनी 8, और ये 0 80 अंश हो गया। यहाँ पे 1/9 गुणे 360, तो ये 9 चौको 36, 4 एकम 4, 1 0 40 हो गया। यहाँ पे 1/18 गुणे 360, तो 18 दूनी 36, और ये 0 2 एकम 2, तो ये 20 अंश हो गया। अब हम इनको जोड़ के देख लेते हैं कि हमारा 360 होता है कि नहीं। 0 0 0 0 आ गया, 4 2 6 8 से 14, 14 6 20 6 26 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, तो कुल हमारा 360 अंश आ गया। इसका मतलब ये टोटल हमारा सही है। और अब हम लोग कर लेते हैं पाई ग्राफ की रचना। तो एक हम पहले सर्किल बना लेते हैं,
और उसके बाद हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ से सबसे पहले 160 अंश दिया गया है, तो 160 अंश का हम कोण बनाएंगे। 160 ये आया, ये हमारा हो गया 160 अंश। तो इसमें क्या बिकेगा? ब्रेड। ठीक है, उसके बाद है 60 अंश, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे चांदा इस तरीके से और 60 अंश ये है। ठीक है, 60 अंश के बाद ये लाइन कर लेंगे 60 पे। 60 के बाद है 80, तो यहाँ से 80 हो गया, 80 पे भी हम लोग कर लेंगे टिक, ये हो गया। उसके बाद ये है 60 अंश और ये है 80 अंश। उसके बाद 40 अंश और 20 अंश, तो यहाँ से हम लोग 40 अंश पे टिक कर लेंगे, तो ये आया हमारा 40 अंश और ये बचा 20 अंश। भर देते हैं। 60 अंश पे है मीठा बिस्कुट, तो ये मीठा बिस्कुट। 80 अंश पे है नमकीन बिस्किट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नमकीन बिस्कुट। और उसके बाद पेस्ट्री और अन्य, यहाँ पे डाल दिया पेस्ट्री और अंत में डाल दिया अन्य। और इस प्रकार से हमारा पाई ग्राफ बनके कंप्लीट हो गया है। तो बड़ा आसान है। अब देखो, इसको देख के तुरंत हर कोई बता देगा कि ब्रेड सबसे ज़्यादा बिका है ना, सबसे कम अन्न है, उसके बाद पेस्ट्री है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। यहीं पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, उसी के साथ ये इकाई 3 सांख्यिकी भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।